नमस्कार, मैं हूं संगीता कराना और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल माइंड विजन में। हमारी लाइफ का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है वो होता है हमारे पार्टनर के साथ। और ये जो हमारा रिश्ता होता है ये पूरी तरह से डिपेंड होता है हमारे इमोशंस पर और हमारे लव बॉन्ड पर। और जैसे जैसे हमारी लाइफ में ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये जो हमारा लव होता है आने लग जाती है, वैसे ही ये जो हमारा बॉन्ड होता है हमारे पार्टनर के साथ में, ये जो होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये इसके अलावा ऐसे बहुत सारे और भी कारण हैं जिसकी वजह से पार्टनर के साथ में जो ये रिलेशन होता है हमारा, इसमें जो है हमारी बॉन्डिंग जो होती है वो वीक होने लगती है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे पार्टनर के साथ में जो हमारा ये रिश्ता है हमेशा बहुत ही ज़्यादा मीठा बना रहे। हमारा जो इमोशनल बॉन्ड है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या हमारा जो लव है, वो हमेशा जो है ऐसा का ऐसा ही बरकरार रहे जैसा वो शुरुआत में था। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है रिश्तों को ख़राब करने के लिए। बहुत छोटी छोटी बातों से और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से जो होता है वो रिलेशन जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मन मुटाव या बहुत ज़्यादा दूरी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। हमको सिर्फ ऐसी छोटी छोटी वो बातें जो हैं बस ध्यान रखनी है, जिन पर शायद हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता है या जिनको हम कभी नोटिस भी नहीं करते हैं कि वो हमारे रिश्तों में इतनी बड़ी जो भूमिका है, रिश्तों को बेहतर बनाने में जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। कि वो ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे रिश्ते को हमारे पार्टनर के साथ में और भी ज़्यादा बेहतर जो है वो बना। उसमें सबसे पहले है इंडिविजुअलिटी। देखिए, हर किसी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। हर किसी की पसंद नापसंद, उसकी चॉइसेस, उसकी एबिलिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं सामने वाले से। तो जब आपका पार्टनर जो होता है आपके एज अ इंडिविजुअल आपके इन डिफरेंसेस को एडमायर करने लगता है, उनको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहाँ पर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि जब आप सामने वाले के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपनी जो पसंद नापसंद होती है सामने वाले पर थोपते नहीं हैं। जो भी उनकी चॉइसेस होती हैं, जो भी उनकी पसंद नापसंद होती हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको एडमायर भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके और उनके बीच में जो एक बॉन्ड होता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है, वो जो होता है वो बहुत ही अच्छा बना रहता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके बीच में जो क्लैशेस होते हैं या हो सकते हैं, उनकी जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ही जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि अधिकतर लोगों में जो बहुत बड़े क्लैशेस की प्रॉब्लम जो होती है वो इसी कारण से होती है क्योंकि हम कि सामने वाले की जो इंडिविजुअलिटी होती है, जो उनमें डिफरेंस है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला जो है वो हमारे तरीके से चीज़ों को क्यों नहीं देख रहा है, हमारे तरीके से चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहा है। हम सामने वाले को भी अपनी ही तरह से जो है, अपने पर्सपेक्टिव से ही जो है चीज़ों को समझाने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो होता है कम्युनिकेशन का। हमारे पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब उनके बीच में कोई भी झगड़ा होता है, छोटा मोटा मनमुटाव होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से। लेकिन आपको अगर अपना रिश्ता बेहतर बनाना है अपने पार्टनर के साथ में, तो चाहे कितना भी बड़ा कोई भी मुद्दा आपके साथ में हुआ हो, कोई भी झगड़ा आपके बीच में हुआ हो, आपको ये कम्युनिकेशन जो है वो बंद नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप कुछ अलग तरीके, अलग मोड अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सीधे जाके बात नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उनको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप उनको कुछ लिख कर भी दे सकते हैं। कोई भी तरीका जो है आप जो है अपनाइए, पर प्लीज़ जब भी कोई छोटी मोटी बात होती है तो कम्युनिकेट करना बंद मत कीजिए।
क्योंकि इससे जो होता है आप जो बातें होती हैं छोटी छोटी वो दिमाग में होती हैं, और वो दिमाग में ही जो होती हैं सोचते सोचते बड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब कोई भी छोटी सी बात आपके बीच में होती है और आप डायरेक्टली जो होता है सामने वाले से बात करते रहते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, और प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, और लोगों में ईगो प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो झगड़ा होता है वो सुलझ जाता है। तीसरा जो है वो है गुस्से में अपने शब्दों पर नियंत्रण। अधिकतर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो गुस्से में आते हैं तो उनको ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है कि वो सामने वाले को क्या क्या अपशब्द जो है वो बोल गए हैं या बोले जा रहे हैं, जिससे जो सामने वाला है, उनका पार्टनर है, उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा वो हर्ट कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि गुस्से में अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण बनाकर रखना है। ऐसा कोई भी शब्द, ऐसी कोई भी भाषा अपने पार्टनर के साथ में आपको जो है वो यूज़ नहीं करनी है जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचे या उनको इमोशनली हर्ट हो। अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस मोमेंट पे वहाँ से हट जाइए, आप बाहर चले जाइए या अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर लीजिए। वहाँ पर उस वक्त के लिए वो कम्युनिकेशन को वहीं पर रोक दीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ जाता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए आप गुस्से में ऐसे एकाध शब्द जो है आपके मुंह से निकल जाते हैं जो आपको नहीं कहने हैं, आपको लग रहा है कि वो आपके पार्टनर को इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, और आपको भी फील हो रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया है, तो बिल्कुल भी बिना देरी किए आप अपने पार्टनर से जाकर उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि अगर आप तुरंत के तुरंत उस बात के लिए माफ़ी मांग लेंगे तो शायद उतनी गहराई तक वो जो तकलीफ़ है उनको पहुंचने से पहले ही आप जो है अपने शब्दों की जो भरपाई जो है शायद कर लेंगे। फोर्थ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको आपको प्रेजेंट की लड़ाई में नहीं लेकर आना है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि खासकर जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ ऐसा होता है कि कोई भी आज कोई भी लड़ाई हो रही है तो वो पीछे की पास्ट की कोई भी बात होती है, ऐसी कोई भी बात जिससे उनको बहुत तकलीफ पहुंची होती है, जिससे उनको हर्ट हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो वो उस बात को जो है प्रेजेंट में लेकर आते हैं और जो अपना पार्टनर होता है उस पर उससे अटैक करते हैं, तो या उसको हर्ट फील कराने की या उसको बैड फील कराने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाले का जो एंगर होता है, जो रेज होता है, वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो एक छोटी सी लड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा जो बड़ा रूप होता है वो इख्तियार कर लेती है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके अपने रिश्ते को बेहतर बना के रखना है तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कि जो चीज़ें पास्ट की हैं उनको प्लीज़ पास्ट में ही छोड़ दीजिए। वो मुद्दा वहीं पर सॉल्व हो चुका है, और नहीं भी हुआ है तो वो मोमेंट जो है वो जा चुका है। तो आज अगर आपका कोई भी झगड़ा है, कोई भी लड़ाई है, तो उसे आज में ही रहने दीजिए। कल की बातों को लाकर सामने वाले को बिल्कुल भी आप अगर आप उसको हर्ट फील कराने की कोशिश करेंगे, उसको बैड फील कराने की कोशिश करेंगी, तो उसका जो रिएक्शन हो सकता है वो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है उस पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। अक्सर क्या होता है कि जब किसी भी रिश्ते की शुरुआत होती है तो जो दोनों लोग होते हैं, जो दोनों पार्टनर होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हर छोटी बात पे जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पर जैसे जैसे समय जो होता है वो बीतता जाता है तो शायद ये कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो भी थोड़े थोड़े जो है धुंधले होते चले जाते हैं। तो अगर हमेशा से लव जो है लाइफ में, या जो इमोशनल बॉन्ड है वो बना के रखना है, तो आपको हमेशा अपने पार्टनर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ भी जो आपको उनके बारे में अच्छा लगता हो, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने से पीछे मत हटिए। उनको कॉम्प्लीमेंट किसको अच्छे नहीं लगते हैं, आपको भी कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगेंगे, आपके पार्टनर को भी कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते हैं। तो अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट करने से बिल्कुल भी मत कतराइए, और हर छोटी से छोटी बात पर जो है, जो भी आपको अच्छी लगे, उनको कॉम्प्लीमेंट जो है वो देते रहिए, और देखिए इससे आपका जो रिश्ता है उसमें एक नई ही मिठास जो है वो हमेशा घुली रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थोड़ा सा प्राइवेट टाइम जो है वो अपने लिए ज़रूर निकालिए। आजकल जो है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, लोगों का जॉब का वर्क होता है, बहुत सारा वर्कलोड है, और
क्या है कि बच्चे होते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम जो है निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा जो वक्त है आप लोग अपने लिए कुछ ना कुछ 1 वीक में आप ऐसे एक शेड्यूल बना के रखिए कि उसमें चाहे 1 डे का हो, चाहे हाफ डे का हो, चाहे लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, लेकिन आप एक ऐसा शेड्यूल बना के रखिए जो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के लिए हो। उसके लिए अपने टाइम की मैनेजमेंट आप खुद से कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा समय मिलेगा आप एक दूसरे के साथ में स्पेंड करने के लिए। उससे आपका जो इमोशनल बॉन्ड होगा, जो आपका लव होगा, एक अलग ही तरह की जो उसमें जो बॉन्डिंग है अलग ही तरह की क्रिएट होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा समय मिलेगा एक दूसरे के साथ में अपने कुछ जो इमोशंस हैं, अपनी जो पर्सनल, जो अपनी खुशी है, जो अपना दुख है, कुछ भी है जो भी आप शेयर करें अपने पार्टनर के साथ में, जिससे आपका जो बॉन्ड है उससे और भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और जो सबसे आखिरी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अपने जो इशू है, अपना जो झगड़ा है, उसको आपको खुद से ही रिजॉल्व करना है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कोई भी छोटी सी लड़ाई होती है और जैसे मैंने कहा कि वो आपस में कम्युनिकेट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन आएगा और थर्ड पर्सन को बीच में लेके आते हैं, जिससे वो लोग अपना जो झगड़ा होता है, अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। पर मैं अगर आपको एक सलाह दूं तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है अपने रिलेशन को जो है बेहतर बनाने का। देखिए, जब भी आपके बीच में कोई भी इस तरह के मनमुटाव होता है, कोई भी झगड़ा होता है छोटा मोटा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने उस झगड़े को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, खुद से ही आप उसको रिजॉल्व करें। किसी भी थर्ड पर्सन को उसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन जो भी होगा, आपकी फ्रेंड है या आपके फ्रेंड है, तो उसमें क्या होगा कि उनका अपना एक सिनेरियो होगा, उनका अपना एक नज़रिया होगा चीज़ों को देखने का। शायद वो आपकी प्रॉब्लम को उस तरीके से समझ भी ना पाए। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ में बैठ के खुद से इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप दोनों डिस्कशन करेंगे उस प्रॉब्लम पर तो कहीं ना कहीं आपकी भी जो गलतियाँ होंगी वो सामने आएंगी, सामने वाले की भी जो गलतियाँ होंगी वो सामने आएंगी। आप वहाँ पर एक दूसरे से जो भी कम्युनिकेट करेंगे तो आप उससे एक बेहतर सॉल्यूशन जो है वो अपने झगड़े का निकाल सकते हैं।